एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेरी कथा। आज हम बात करेंगे ऋग्वेदा के एक बहुत ही खास सुक्ता के बारे में, समाज्ञानम सुक्ता, जो दसम मंडला या फिर 10th मंडला सुक्ता नंबर 191 में मिलता है। नॉट 19 बट 191 में मिलता है। ये सुक्ता वैदिक लिटरेचर में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि ऋग्वेदा एक कंपाइलेशन है, मतलब एक कलेक्शन है हिम्स का, जो अलग अलग देवताओं और दानवों को डेडिकेट किए गए हैं। लेकिन समाज्ञानम सुक्ता के सबसे थोड़ा अलग है, जो क्योंकि ये सिर्फ देवताओं की स्तुति नहीं करता बल्कि इंसानों के लिए एक सामाजिक और आदर्श संदेश देता है। समाज्ञानम शब्द का अर्थ ही है एकता में ज्ञान या हार्मनी ऑफ माइंड्स। ये सुक्ता हमें एकता या फिर संवेदना और सोशल यूनिटी का पथ पढ़ाता है। यहाँ पर मंत्र लोगों को कहता है कि एक साथ चलो, एक साथ बोलो और एक साथ सोचो। जितने भी रिचुअल्स और क्रियाएं हैं हम करते हैं, उनमें एकता और समाज्ञानम होना चाहिए। टेक्स्ट के जो कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए ये याद रखना चाहिए कि 10th मंडला ऋग्वेदा का कंपैरेटिवली एक लेट एडिशन माना जाता है। इसमें आपको सिर्फ रिलीजियस हिम्स ही नहीं मिलते बल्कि फ़िलोसॉफिकल और सोशल थॉट्स भी मिलते हैं। समाज्ञानम सुक्ता इसी कैटेगरी में आता है, जो एक तरह से वैदिक काल के सोशल कॉन्टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करता है। एक और ख़ास बात यह है कि सुक्ता के मंत्रों को आज भी अलग अलग जगह कोट किया जाता है जब यूनिटी और सामाजिक हार्मनी की बात होती है। ये बताता है कि वैदिक समाज ने कितनी गहराई से एकता को समझा और उसे अपनी रिचुअल्स और लाइफ का हिस्सा बनाया। तो दोस्तों, समाज्ञानम सुक्ता को ना हम एक यूनिटी हिम कह सकते हैं, जो एंशिएंट इंडियन थॉट का एक प्रेशियस हिस्सा है। इसके मंत्रों का एक ही सर है, साथ रहो, साथ बोलो और साथ सोचो। चलो अभी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की ओर चलते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर टेक्स्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बात समझना ज़रूरी है, ऋग्वेदा सिर्फ एक रिलीजियस ग्रंथ नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी लिटरेचर कलेक्शन में से एक है। ये अराउंड 1500 BCE से 1200 BCE के बीच कंपोज किया गया और इसमें प्राचीन भारतीय समाज की सोच, उनकी बिलीव्स, उनके रिचुअल्स और उनकी फ़िलोसफी रिफ्लेक्ट होती है। ऋग्वेदा में कुल मिलाकर 10 मंडला से और समाज्ञानम सुक्ता दसम मंडला यानी 10th बुक में आता है। अब दसम मंडला की अपनी एक खासियत है, इसमें सिर्फ देवताओं की स्तुति नहीं मिलती बल्कि कुछ सोशल और फिलोसॉफिकल हिम्स भी प्रिजर्व है। इस वजह से हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये मंडला रिलेटिवली लेटर एडिशन है, जो वैदिक सोसाइटी को थोड़ा मैच्योर फेज को दिखाते हैं। वैदिक सोसाइटी के थोड़ा मैच्योर फेज को ही दिखाता है। समाज्ञानम सुक्ता का एक ऐसा ही हिम है। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये था कि वैदिक समाज एक ट्रांजिशन फेज से गुज़र रहा था। लोग अलग अलग ट्राइब्स और ग्रुप्स में बनते जा रहे थे और एक कॉमन रिचुअल और बिलीफ सिस्टम उनको जोड़ता था। ऐसे समय में एकता और सोशल हार्मनी का मैसेज देना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए समाज्ञानम सुक्ता लिखा गया, ताकि लोग समझ सके कि अगर सोसाइटी को सरवाइव करना है तो उनका मन, विचार और क्रिया एक होनी चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वैदिक समाज रिचुअल्स पर बहुत डिपेंडेंट था। अपनी अग्नि, इंद्र, वरुणा जैसे देवता रिचुअल्स के सेंटर्स में थे, लेकिन समाज्ञानम सुक्ता इससे आगे जाता है। यहाँ देवता की स्तुति को बजाय लोगों को एड्रेस किया गया है और इसमें कहा गया है कि जैसे देवता आपस में एक होकर हवा और याचना एक्सेप्ट करते थे, वैसे ही समाज के लोगों को भी अपने मन और कर्म में एकता बनाए रखनी चाहिए। ये हमें एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती है कि वैदिक समाज ने यूनिटी को एक डिवाइन प्रिंसिपल माना था, सिर्फ रिलीजियस यूनिटी नहीं बल्कि सोशल और इमोशनल यूनिटी भी। और इसी वजह से समाज्ञानम सुक्ता को हम एक यूनिटी हिम कहते हैं। ये सिर्फ एक रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, ये एक सोशल डॉक्यूमेंट भी है जो हमें बताता है कि प्राचीन भारत में समाज और एकता कितनी बड़ी वैल्यू थी। तो दोस्तों, ये था समाज्ञानम सुक्ता का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जहाँ हमने देखा कि ये हिम एकता और सामाजिक हार्मनी को प्रमोट करने के लिए लिखा गया था, स्पेशली उस समय जब सोसाइटी में ट्राइब्स और ग्रुप्स अपनी आइडेंटिटी बना रहे थे। अभी हम चलते हैं डायरेक्टली टू द टेक्स्ट।
और हमें जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन को देख चुके हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देख चुके हैं। अभी हम चलते हैं सुक्ता के एक्चुअल टेक्स्ट पर, जो 4 मंत्रों का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल हेम है। मैं आपको हर मंत्रा का सिंपल सा समरी बताऊंगी, क्योंकि संस्कृत मेरे को आता ही नहीं। मैं कुछ ट्रांसलेशन वगैरह करके मैं आपके पास ले आई हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस मंत्रा में अग्नि को एड्रेस किया है फर्स्ट मंत्रा में, और अग्नि को यहाँ एक ऐसा देवता के रूप में देखा गया है, सबको एक साथ लाता है। मंत्रा कहता है कि ओ अग्नि, तुम डिज़ायर्स को पूरा करने वाले हो, तुम सब लोगों को एकता में बांधते हो और सब रिचुअल्स में सेंटर में होते हो, सब रिचुअल्स के सेंटर में होते हो। तुम हमें धन, समृद्धि और एकता प्रदान करो। बोल के मतलब सिंपल है कि अग्नि को यहाँ एकता का सिंबल माना गया है, जो सबको एक रूफ के नीचे लाता है और प्रॉस्पेरिटी देता है। सेकंड मंत्रा ये है, ये मंत्रा एक डायरेक्ट कॉल है समाज के लोगों के लिए। यहाँ कहा गया है एक साथ चलो, एक साथ बोलो और तुम्हारा मन भी एक ही हो। इसका उदाहरण दिया गया है प्राचीन देवताओं का, जो आपस में एक होकर रिचुअल्स में अपना शेयर एक्सेप्ट करते थे। इसका सर ये है कि जैसे देवता एकता को मतलब वननेस को दिखाते थे, वैसे ही समाज के लोगों को भी अपने एक्शंस और सोच में यूनिटी दिखानी चाहिए। मंत्रा जो 3rd नंबर का मंत्रा, यहाँ एक और लेयर ऐड होती है, केवल एक्शंस और बातों की यूनिटी नहीं बल्कि मन और चित्त की भी एकता होना चाहिए। मंत्र कहता है तुम सबका हिम एक हो, तुम्हारी प्राप्ति एक हो, तुम्हारी मन और चित्त एक हो। मैं तुम सबके साथ एक ही मंत्र बोलता हूँ और तुम सबकी तरफ से एक ही हवन करता हूँ। मतलब ये हुआ कि यूनिटी सिर्फ बाहरी लेवल पर नहीं, अंदर से भी होनी चाहिए। थॉट्स, इंटेंशंस और प्रेयर्स सब एक जैसे होनी चाहिए। 4 जो लास्ट का मंत्र है, ये लास्ट मंत्र ना एक कंक्लूज़न है। यहाँ कहा गया है तुम्हारा संकल्प एक हो, तुम्हारे दिल एक हो, तुम्हारा मन एक हो, ताकि तुम्हारे साथ सुंदर और मजबूत बन सके। यानी कि एकता का सबसे बड़ा पर्पस ये है कि सोसाइटी एक साथ बने, जिसमें सब लोग एक दिल और एक मन के साथ चले। तो दोस्तों इन 4 मंत्रों का एक ही सिंपल मैसेज है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। वैदिक समाज ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि अगर लोग अलग अलग विचारों में टूट गए तो सोसाइटी कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने रिचुअल्स, प्रेयर्स और फिलॉसफी के ज़रिए एकता को डिवाइन प्रिंसिपल के रूप में प्रेजेंट किया, और इसीलिए आज भी समज्ञानम सुक्ता को एक यूनिटी हेम के रूप में माना जाता है। ये सिर्फ एक पुराना मंत्र नहीं बल्कि आज के ज़माने के लिए भी एक यूनिवर्सल मैसेज है। तो ये था समज्ञानम सुक्ता का एक सिंपल एक्सप्लेनेशन और टेक्स्ट समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट्स में बताइए कि आपको और कौन